नेक्स्ट बच्चों को कभी यही नहीं समझ आया कि रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर कैसे? मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो आप कहां जाते हैं? आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ठीक है जी। एंड अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सपोज कीजिए आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका लीगल राइट है जो वायलेट हो गया है, तो उस सर्कमस्टांस में आप कहां जाएंगे? उस सर्कमस्टांस में आप हाई कोर्ट जाएंगे। सो हाई कोर्ट आप लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं। बट नाउ क्वेश्चन कम, सर दोनों राइट्स में फर्क क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। फंडामेंटल राइट जो है इट इज अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स आपको पार्लियामेंट के लॉज के तहत दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि पार्लियामेंट एक लॉ बना दे रेगुलेटिंग द कोचिंग फीस ऑफ द ट्यूशन सेंटर्स के। कोई भी कोचिंग सेंटर जो आईएएस की तैयारी कराता है सपोज 1000 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा, एंड सपोज वी स्टार्ट टू चार्ज 2000 फ्रॉम यू, तो हमने आपका कौन सा राइट वायलेट कर दिया है? लीगल राइट वायलेट कर दिया। और इस केस में आप कहां जा सकते हैं? आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे सर अपील के केस में जा सकते हैं, लेकिन एपेलेट जुरिसडिक्शन में नहीं, क्योंकि वहां पर भी कंडीशन है कि आप कौन सी केस में अपील कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट। फिर कैसी अपील? थ्रू स्पेशल लीव पिटिशन। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल कि इसमें मैं कंप्लीट करा दूं, बट एनीवे सम अदर डे वी विल श्योरली डिस्कस।